आज जो सीखेंगे वो हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या होता है, आपको क्या बोलते हैं इसको? भूतकाल, जो हो गया। कोई घटना है जो भूतकाल में शुरू हुई और भूतकाल में ही खत्म हुई, पास्ट में शुरू हुई और पास्ट में ही खत्म हुई, कंप्लीट हो गई, उसका कोई रिलेशन नहीं है प्रेजेंट से, तो वो क्या है? पास्ट टेंस। अभी हम इसको स्ट्रक्चर को इनको डिटेल में जानते हैं कि क्या किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं ये। सिंपल पास्ट टेंस, मैंने खाना खाया, मैंने नहाया, मैं सुबह जल्दी उठा, मैं स्कूल गया, इस तरह से जो भी आप सेंटेंसेस बताते हो ना कि ये मैंने काम कर लिया, वो है पास्ट इंडेफिनिट। इसकी पहचान देखो, हमको अब तक ये बताया गया था, खाया था, इस तरह से सेंटेंसेस की पहचान नहीं होती है। इसमें आप ऐसे बोलते हो कि मैं गया, मैंने खाया, तो इसमें या तो सेंटेंस में आ जाता है बेटा, आ ई, खाया, पिया, नहाया, रोया, धोया, सब में आ, या मतलब या का आ, ठीक है। और खाया, वर्ग गर्ल के लिए क्या होता था? मैं गई, तो क्या आ जाता है लास्ट में सेंटेंस में? ई। तो गया था, आई थी, वो भी हो सकता है बेटा, लेकिन इस तरह से जो होते हैं ना ये सेंटेंसेस में ज्यादा यूज करते हैं हम। तो या का आ, या फिर यहां पर या भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से वाक्य का अंत जो वर्ड होता है ना वो ये होता है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है उसकी तरफ देखते हैं। सबसे पहले आपको अब तो पहचान हो गया होगा कि हमेशा किसी भी सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, आई, वी, यू, दे, जो भी है सेंटेंस में आ रहा है उसका कोई भी एक सब्जेक्ट आ जाएगा जो करने वाला है। और इसमें बदलाव क्या करोगे बेटा? इस सेंटेंस में जो सबसे बड़ा बदलाव होगा वो होगा वर्ब का सेकेंड फॉर्म। जब हम पास्ट टेंस की बात करते हैं, जो काम हम कंप्लीट कर लिया, तो वहां पर सेकेंड फॉर्म, सेकेंड कैसे? तीन फॉर्म्स जो होते हैं वो मेन फॉर्म्स होते हैं, जैसे मैंने बताया गो, वेन, गॉन। तो अगर मैंने जो पहले आपका सुना, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल। अब आपने बोला कि मैं स्कूल गया, आप बात कर रहे हो कि मैं स्कूल गया, तो मैं स्कूल गया तो यहां पर आएगा आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल। तो ये क्या आ गया? सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने फुटबॉल खेला, आई प्लेड फुटबॉल, प्ले का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो प्लेड। मैंने खाना खाया, आई एट फूड, ईट का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो होता है एट। तो इस तरह से हमारे पास्ट टेंस के सेंटेंसेस बनते हैं। अब इसका जब हम नेगेटिव बनाते हैं, तब जैसे आपने देखा था कि उसमें हमने डू नॉट लगाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, फिर हमने फ्यूचर में क्या बना, क्या सेंटेंसेस का हुआ था? वांट, विल नॉट। अब हम जब पास्ट टेंस की बात करते हैं तो यहां पर हम लगाते हैं डिड नॉट। डू, डिड, डन, ये तीन फॉर्म्स होती हैं। तो यहां पर डिड नॉट सेकेंड फॉर्म है डू का, और इसलिए यहां पर अब आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं आएगा, अब आपका यहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा बेटा। इसको आप हमेशा याद करना, क्योंकि बच्चे यहां पर बहुत गलती कर लेते हैं कि सेकेंड फॉर्म ऊपर है तो यहां भी सेकेंड फॉर्म लगा देते हैं। नहीं, यहां पर आपने डिड नॉट लगाया है तो यहां पर आपका वर्ब का यहां पर क्या आ जाएगा? आपका फर्स्ट फॉर्म। इसलिए इस मैंने दोनों लिख दिए हैं आपको, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म। बेस फॉर्म भी मतलब कि वो पहला फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ही होता है। और उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। अब हमसे पूछना है कि क्या तुमने ये काम किया?
तो क्या से अगर कोई शब्द, कोई सेंटेंस है शुरू होता है और उसका जो एंडिंग है, जो आखिरी वाला जो शब्द है वो या, ई, या ऐसा कुछ आ जाता है, तो वो होता है इंटरोगेटिव क्वेश्चन। डिड पहले लग जाएगा बेटा। हेल्पिंग वर्ब क्या ली? मैंने बोला जब भी आपको इंट्रोगेटिव बनाना हो तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी ही पड़ेगी। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, तो इसी हेल्पिंग वर्ब को आप आगे कर लोगे, सब्जेक्ट लगाओगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, जैसे यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म कहाँ लगाना है? सिर्फ अफर्मेटिव पॉजिटिव में। इसमें और इसमें आपको ज़रूरत नहीं है वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाने की। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपने सेकेंड फॉर्म जो डू का डिड यहाँ पे लगा दिया है। तो एक सेंटेंसेस जैसे है, ठीक है, हमने देखा आई वेंट टू स्कूल, ये मैं स्कूल गई। आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गई। गो आ गया, वेन का क्या आ गया? गो। क्यों? क्योंकि डिड नॉट लगाया। फिर आपको यहां पर सेंटेंस में क्या शब्द जुड़ गया? क्या मैं स्कूल गई? तो डिड आई गो टू स्कूल। इस तरह से सेंटेंसेस बनाएंगे। अब हम और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे और कोशिश करिए कि अब उन सेंटेंसेस को आप बनाएं। सबसे पहले अफर्मेटिव, जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। जो भी काम हमने किया, सिंपल आप बताना चाहते हो, इसमें नॉट नहीं है, इसमें क्या वर्ड नहीं है, इसमें नहीं भी वर्ड नहीं है, सिंपल है। जो भी आपने किया, तो क्या सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म। कितना सिंपल है, बहुत सिंपल। सब पता चल गया है आपको कि सब्जेक्ट क्या होते हैं। वर्ब का सेकेंड फॉर्म आपको पता चल गया है। 3 फॉर्म्स होती है, उसमें मुझे सेकेंड फॉर्म यहाँ लगानी है। ऑब्जेक्ट जिस पे काम किया जाता है, जैसे मैंने सेंटेंस बताया, मैंने फुटबॉल खेला, आई प्लेड फुटबॉल। आई प्लेड फुटबॉल, मैंने फुटबॉल खेला। तुमने टीवी देखा, यू वॉच्ड टीवी, सेकेंड फॉर्म। उसने लंच किया, ही एट लंच। उसने न्यूज पढ़ी, शी रेड न्यूज। अब आप बोलोगे मैडम स्पेलिंग तो वही है, READ, तो इसको रेड क्यों पढ़ रहे हो? तो इसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों एक ही होता है, स्पेलिंग एक होती है, लेकिन पढ़ने का जो प्रोनाउंसिएशन है, जो एक्सेंट है, वो अलग है। यहाँ पे रीड की जगह रेड हो जाता है। शी रेड न्यूज, उसने समाचार पढ़े, उसने न्यूज पढ़ी। अब और कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। नेगेटिव कैसे बनाएंगे? नेगेटिव आपको बता दिया अभी जस्ट कि डिड नॉट लगाना है। तो हेल्पिंग वर्ब आपको लेनी पड़ेगी इस सब्जेक्ट में, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब है नहीं। आई प्लेड फुटबॉल, हेल्पिंग वर्ब कुछ थी नहीं, तो हमें ये लेनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर, वहाँ डू लगाया था, यहाँ पर डिड, डू का सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पर आई डिडंट प्ले, डिडंट भी बोलते हैं, पर क्योंकि फॉरेनर्स क्या बोलते हैं? डिडंट, तो हम वो नहीं करना। आई डिडंट प्ले फुटबॉल, मैंने फुटबॉल नहीं खेला। कोई भी काम आपने नहीं किया, डिड नॉट लगा दो बस। मैंने नहीं नहाया, आई डिडंट टेक बाथ, मैंने खाना नहीं खाया, आई डिडंट हैव लंच या आई डिडंट ईट लंच। मैंने पानी नहीं पिया, आई डिडंट ड्रिंक वाटर। उसने लंच, तुमने टीवी नहीं देखा, यू डिडंट वॉच टीवी। उसने लंच नहीं किया, ही डिडंट ईट लंच। उसने न्यूज नहीं पढ़ी, शी डिडंट रीड न्यूज। कितना सिंपल है। कोई काम नहीं किया, डिड नॉट। अगर शॉर्ट फॉर्म नहीं लगाने आ रहा है तो डिड नॉट भी बोल सकते हैं हम। शी डिड नॉट रीड न्यूज। अब यहाँ रेड न्यूज नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पर सेकेंड फॉर्म लगा रहे हैं, तो यहाँ पर रीड आ जाएगा। तो छोटी छोटी सी चीजें हैं बेटा जो समझने की जरूरत है, उसको समझो
और सेंटेंसेस बनाओ। इंग्लिश बहुत सरल भाषा है। जब आप बनाने लग जाओगे तो आपको धीरे 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 अपने अंदर आत्मविश्वास आपका बढ़ता जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। अब आ गए हम इंट्रोगेटिव में। क्वेश्चन तो बहुत पूछते ना हम दूसरों से, तो हमको नहीं आएंगे तो हम कैसे पूछेंगे दूसरों से? कैसे बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लो, डिड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगा लो, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और फिर ऑब्जेक्ट। और डोंट फॉरगेट अबाउट दैट कि आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। किसी से भी कुछ भी प्रश्न पूछते हैं, चाहे वो हिंदी का वाक्य हो चाहे वो अंग्रेजी का, आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। यहाँ पर क्या मैंने फुटबॉल खेला? डिड आई प्ले फुटबॉल? क्वेश्चन मार्क लग गया। क्या तुमने टीवी देखा? डिड यू वॉच टीवी? डिड यू वॉच टीवी? हेल्पिंग वर्ब जो डिड है वो पहले लगा दो अगर क्या वाले सेंटेंस बना रहे हो तो, और उसके बाद आपका सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और फिर ऑब्जेक्ट। क्या उसने लंच किया? डिड ही ईट लंच? अब यहां पर एट मत बोलना, फर्स्ट फॉर्म लगाना है। डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म। डिड ही ईट लंच? क्या उसने लंच किया? डिड शी रीड न्यूज? क्या उसने न्यूज पढ़ी? क्या उसने न्यूज पढ़ी? इस तरह से आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। एक बहुत सुंदर चार्ट में उसको तीनों को जिस तरह से सेंटेंसेस है आपको दिया गया है, और इसी तरह से आपको भी प्रैक्टिस करनी है। आपको अपनी नोटबुक में 3 कॉलम बनाने हैं। तीनों कॉलम में एक में आपको अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस लिखने हैं, सकारात्मक, उसमें फिर उसके बाद नकारात्मक और उसके बाद प्रश्नवाचक। जैसे आप हिंदी में बोलते हो किस तरह से बोलेंगे? आई प्लेड सॉकर, एक गेम का नाम है, ठीक है ना। मैंने सॉकर खेला, मैंने सॉकर नहीं खेला, क्या मैंने सॉकर खेला? या मैंने क्रिकेट खेला, मैंने क्रिकेट नहीं खेला, क्या मैंने क्रिकेट खेला? जिस तरह से हिंदी में बनते इसी तरह इंग्लिश में कैसे बनेंगे? आई प्लेड सॉकर, आई डिडंट प्ले सॉकर, डिड आई प्ले सॉकर? क्वेश्चन मार्क सिर्फ आप करते ना। वी ड्रिंक टी, हम चाय पीते हैं। वी डिडंट ड्रिंक टी, हम चाय नहीं पीते हैं, तो डिड नॉट, डिडंट या डिडंट। वी डिडंट ड्रिंक टी, डिड वी ड्रिंक टी? क्या हम चाय पीते हैं? तो क्या के लिए क्या लग गया बेटा? डिड आगे लग गया। इस तरह से आपको खूब सारे सेंटेंसेस बनाने हैं। अपना कोई भी एक वर्ब ले लेना बेटा, जो भी है, रन, वॉक, जंप, उसमें से एक वर्ब से खूब सारे सेंटेंस आप बना सकते हो। उसका आप सबसे पहले पॉजिटिव बनाना, फिर नेगेटिव बनाना, फिर इंट्रोगेटिव बनाना। तो आई होप, मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से तीनों जो टेंसेस हैं वो समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले हमने देखा प्रेजेंट इंडेफिनेट, फिर हमने देखा फ्यूचर इंडेफिनेट, और फिर हमने देखा ये पास्ट इंडेफिनेट। प्रेजेंट जो हम जो कार्य रोज करते हैं, फ्यूचर जो हम करेंगे, और पास्ट जो हमने किया। तो इन सब सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। जैसे कि पिछली बार का मेरा होमवर्क था, आपको दिया था कि आपको डेली रूटीन सुबह से लेकर रात तक क्या करोगे वो आपको लिखना है और टीचर के सामने बताना है। अब आपको एक छोटा सा वर्क है जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। अब आपको ये लिखना है सुबह से रात तक आपने कल क्या किया। आप कल कितने बजे उठे, कितने बजे आपने नहाया, कितने बजे नाश्ता किया, कितने बजे स्कूल गए और स्कूल में क्या किया। ये सब सेंटेंसेस जो होते हैं बेटा, ये पास्ट इंडेफिनेट है, वो सिंपल पास्ट है। सबको आपको सुबह से लेकर रात तक जो भी आपने किया वो आपको लिखना है और टीचर को सुनाना है। अगर आप इस तरह से रोज प्रैक्टिस करोगे तो यू विल सी स्लोली ग्रेजुअली दैट यू आर इम्प्रूविंग।
आप देखोगे कि आपकी इंग्लिश में कितना सुधार आ रहा है। अब आप बोलने लग जाओगे सेंटेंस, छोटे छोटे सेंटेंस से बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाने लग जाओगे। पर जो भी मैं आपको प्रैक्टिसेस दे रही हूँ, जो भी होमवर्क दे रही हूँ, उसे आप करिए। तो आज हम इतना ही, फिर हम नेक्स्ट क्लास में एक नए टेंस को देखेंगे। जब तक आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।